ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 6 त्रिभुज। और त्रिभुज में आज हम सॉल्व करेंगे प्रमेय 6.3। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि त्रिभुज में प्रमेय क्या 6.3 क्या है। कह रहा है यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण क्या हो बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये समरूप होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या समरूप त्रिभुज प्रूव करना है। ठीक है, दिया क्या गया हमें कि इनके संगत कोण क्या है बराबर है। ठीक, तो जो पहले हमें दिया गया है उसको पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दिया है। ठीक, देखो दिया क्या गया है कि इनके संगत कोण बराबर है, यानी संगत कोण ए जो है कोण बी के बराबर है। ठीक है, ये इसका संगत कोण है। और क्या दे रखा है कि कोण बी जो है, कोण बी का संगत कोण कौन है, कोण ई। ठीक है, कोण ई बराबर। उसके बाद कोण सी का संगत कोण क्या है, कोण एफ। ठीक है, कोण सी का संगत कोण कोण एफ। ठीक है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देखो। फिर क्या है, सिद्ध करना है हमें। सिद्ध क्या करना है कि भाई सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध हमें ये करना है कि ए बी अपान बी डी ई। यस सर, है ना, बी सी अपान ई एफ, बी सी डी सी अपान ई एफ, एफ ए सी अपान डी डी एफ। ठीक, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए रचना यहाँ पे लिखेंगे रचना। तो रचना क्या करेंगे कि इस त्रिभुज में DEF में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो रचना क्या करेंगे कि जो ये त्रिभुज है यानी जितनी साइड ये AB है, ठीक है, यस सर, उतनी ही हम क्या करेंगे इसमें कट कर लेंगे AB पर। ठीक, तो हमने क्या किया, ये रचना इतना कट किया यहाँ से। ठीक है, तो हमने यहाँ से इतना कट किया, इसको P, ये P है और ये आपका Q है। डीपी अपॉन पीई, हाँ ठीक है, तो यहाँ डीपी अपॉन पीई, डी क्यू अपॉन क्यू एफ। हाँ, कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि P और Q भुजा P और Q भुजा, देखो P किस पर है, DE पर, तो लिखेंगे P और Q भुजा DE और Q किस पर है, DF पर, तो लिखेंगे DF पर स्थित है। ठीक है, पर है। और क्या लिखेंगे कि जितना AB है, AB बराबर हमने क्या कट किया है, DP, तो लिखेंगे AB बराबर क्या है, DP है। ठीक है, तो AB बराबर DP और AC बराबर क्या है, DQ हमने कट किया है, AC बराबर DQ कट किया है। ठीक है, समझ में आएगी। ठीक, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या कट किया है कि जितना AP है उतना ही क्या है, DP है। ठीक है, और जितना AC है ये साइड उतनी ही क्या है, DQ है। ये हमने कट किया है। यस सर, तो और हमें प्रूफ क्या करना है, तो देखो यहाँ पर दो त्रिभुज हम ले लेते हैं। कौन सा, एक ABC त्रिभुज और एक DPQ। ठीक, तो इसको ले लीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, उपपत्ति त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में, त्रिभुज DPQ में, इन दो त्रिभुजों में हम देखेंगे किसमें, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में। ठीक है, तो इसमें देखिए आपने क्या देखा कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो हमें दिया गया है कि कोण A और कोण D क्या है, बराबर है। ये तो हमें दिया ही है ना, कोण A बराबर क्या है, कोण D, ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर, कोण A बराबर कोण D हमें दिया हुआ है। और हम क्या कर सकते हैं कि ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, बराबर है। तो लिख लेंगे यहाँ पर, हाँ, AB बराबर किसके है, DP के। ये भी क्या बाय रचना से है ना, रचना हमने की है, तो लिख लेंगे रचना से।
भाई यही तो हमने रचना में किया है कि ए बी बराबर डी क्यू को कट किया है AC और equal to AC DQ. बराबर डी क्यू को काटा है। यहाँ Yes. पे लिख लो ऐसा काटा है, ठीक है। तो रचना से लिख देंगे यहाँ पे, रचना से। और क्या रचना से कहेंगे कि भाई ए बी बराबर डी क्यू हो गया, AC बराबर क्या कह सकते हैं डी क्यू। तो यहाँ पर आप लिखोगे AC बराबर डी क्यू, ठीक है। ये भी क्या है, रचना से ही है, रचना से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांसम हो गए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी पी क्यू ये सर्वांसम है। डी पी क्यू क्या है, सर्वांसम हो गए। किस कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। एक कोण है, दो भुजाएं हैं, ठीक है। तो ये सर्वांसम प्रूफ हो गया है, ठीक। और जब ये सर्वांसम प्रूफ हो गया है तो हम ये कह सकते हैं ना कि भैया कोण बी जो है कोण पी के बराबर है और कोण सी क्यू के बराबर है, कह सकते हैं ऐसा। तो देखो कह सकते हैं कि कोण बी जो है कोण किसके बराबर है, कोण पी के, यानी जो कोण बी है अब कोण इसके बराबर हो गया, क्योंकि सर्वांसम में क्या होता है, सर्वांसम में ये होता है कि जो जितना कोण, दोनों कोण, ठीक है, ध्यान से देखिए, दोनों कोण यानी ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण, मतलब कोई त्रिभुज अगर सर्वांसम प्रूफ होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि उसकी सभी भुजाएं और सभी कोण इक्वल हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर अगर हम रख दें तो सेम एक दूसरे को ढक लेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। तो कोण और भुजाएं क्या हो जाती है, बराबर हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जब हमने सर्वांसम प्रूफ कर लिया है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक, तो इसका कोण पी के बराबर हो जाएगा, कोण सी जो है क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यही चीज लिखेंगे कि कोण बी जो है कोण पी के बराबर है, ठीक, और कोण सी जो है क्यू के बराबर है, ऐसे कोण सी जो है कोण क्यू के बराबर है। और ये किस विधि से है, ये दोनों जो है आप बीपीटी से कह सकते हो, बीपीटी, ठीक है। ओ सॉरी, सीपीसीटी से, यहाँ पर क्या लिखोगे, सीपीसीटी, सीपीसीटी से आप ये कह सकते हो कि ये दोनों ऐसा है, ठीक। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये कोण हमारे बराबर हो गए, ठीक है, और हमें ये प्रूफ करना है, ठीक। तो या और ये दो कोण यानी जो आपके कोण बी जो है पी के बराबर हो गया, ठीक, कोण सी कोण क्यू के बराबर हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा, चलो ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि हमने इसको सर्वांसम यानी ये कोण इन दोनों के, ये त्रिभुज एकदम सेम ये त्रिभुज है, ठीक है, ये हमने प्रूफ कर लिया है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि इन दोनों को कि जो है ये त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज लेंगे, ठीक है। यस। तो देखिए आगे यहाँ से कि जो बी एंगल है वो पी के इक्वल है, और यहाँ से देखिए जो बी एंगल है वो किसके इक्वल है, ई के, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो एंगल बी है, यहाँ से कि जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है, यहाँ से चलो देखो इधर यहाँ पे देख लीजिए कि जो एंगल बी है वो एंगल बी के इक्वल है, और यहाँ से ध्यान से देखिए कि एंगल बी जो है किसके इक्वल है, एंगल पी ई के इक्वल है, यस सर, ठीक है। तो अगर एंगल बी जो है पी के इक्वल है और एंगल बी ई के इक्वल है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी हम कह सकते हैं एंगल पी इक्वल टू एंगल ई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, और जब एंगल पी ई के इक्वल है, ठीक है, और इसमें हम पी ई को क्या कह दें कि पी ई जो है कैसे त्रियक रेखा है, पी ई क्या है, त्रियक रेखा, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, त्रियक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या बोलते हैं? हाँ ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ठीक है, त्रियक रेखा को ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ठीक है, तो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो पी ई कोण ई के क्या होंगे, संगत कोण होंगे, यानी कोण पी जो है कोण ई का संगत कोण होगा, ठीक है, क्या बोलेंगे, संगत कोण,
ठीक है। और ये संगत कोण कब बराबर होते हैं? जब दो लाइन पैरेलल होती है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर? When two lines parallel. हाँ, ये संगत कोण कब बराबर होते हैं? जब दो लाइन्स पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि PQ जो है पैरेलल है किसके? EF के। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या प्रूव कर लिया कि PQ पैरेलल है EF के, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है ना, P और E दोनों संगत कोण है। तो जब संगत कोण कब बराबर होते हैं? जब दो लाइन पैरेलल होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने प्रूव कर लिया है। अब आगे थोड़ा सा हमें ये वाला हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, ये इतना इरेज करना पड़ेगा, ये इसको हम रफ कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, ठीक है, तो आगे इधर यहाँ यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए ये अब अगर हमने ये प्रूव कर लिया है कि दो लाइन पैरेलल होती हैं, तो प्रमेय हम एक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्या प्रमेय प्रयोग कर सकते हैं? जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो लिखेंगे प्रमेय एक से प्रमेय 6.1, जो कि कैसी है? थेल्स थ्योरम जिसको बोलते हैं, या समानुपातिक आधारभूतिक प्रमेय भी बोलते हैं। ठीक है, इसको थेल्स थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं? थेल्स थ्योरम से कि भाई जब दो लाइन पैरेलल हो गई, ये और ये, तो यहाँ पर हम dP/PE लिख सकते हैं, है ना? क्या लिख सकते हैं? dP/PE लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? dQ/QF लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? dQ/QF लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या करिए, इसको उल्टा कर दीजिए थोड़ा। ठीक है, क्या करेंगे? उल्टा अपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण को उल्टा करने पर, या फिर इसको लिख दो यहाँ पर उल्टा करने पर, उल्टा करने पर। ठीक है, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे? PE/DP QF/DQ। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक जोड़ देंगे, तो देखो PE/DP +1 = QF/DQ +1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या बनेगा कि यहाँ पर जोड़ेंगे तो PE + DP/DQ = QF+DQ/DQ। तो देखिए यहाँ पे PE + DP कितना हो जाएगा? PE + DP क्या हो जाएगा? DE हो जाएगा। ठीक है, देखो PE + DP क्या हो जाएगा? DE हो जाएगा। तो हम इसको DE लिख सकते हैं, अपॉन DP लिख सकते हैं, = QF/DQ कितना हो जाएगा? DF हो जाएगा। तो यहाँ हम DF लिख सकते हैं, अपॉन DQ। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों को पलट दीजिए, रिवर्स फिर से कर दीजिए। तो इसको लिखिए DP/DE। ठीक, और = DF/DQ। ये DF। ठीक है, DF देखो कैसे आ जाएगा? QF+DQ क्या आ जाएगा? DF आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने पलट दिया। और अभी आपने कंट्रैक्शन से देखा था क्या कि DP जो है किसके बराबर था? AB के। अभी जब कंट्रैक्शन हमने लिखवाया था, रचना जो रचना हमने लिखवाई थी, तो रचना से हमने क्या लिखवाया था यहाँ से कि भैया AB जो है किसके बराबर है? DP के। और जो आपकी AC है वो किसके बराबर है? DQ के। ये हमने लिखवाया था। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे DP की जगह आप क्या लिखोगे? AB लिखोगे अपॉन DE। ठीक है, और DF की जगह आप DF रखेंगे। ठीक है, QF+DQ तो बनेगा DF। और AC DQ बराबर क्या रखेंगे? तो DF/AC यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, और AB/DE, और क्या कर सकते हैं कि AB/DE
इज इक्वल टू ए बी अपान डी ई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं आप, बी सी अपान ई एफ, ठीक, इसको समीकरण 2 बोल दीजिए, ठीक। तो उसके बाद देखिए, इसके बाद जो है हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ से। तो आगे का लिखेंगे कि ये कब होगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या कह सकते हैं कि भाई ए बी अपान डी ई इज इक्वल टू ए सी अपान डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपान ई एफ, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे एक ही सिद्धांत, ठीक है। आप लोग को समझ में आई, इसको नोट कर लीजिए। तो इसको ये थोड़ा सा हम नीचे का नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से हम ऊपर कर दे रहे हैं ये चीज, ठीक है। तो इसको हमें इरेज करना पड़ेगा, यहाँ से ये नहीं दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ से देखिए, ठीक, इस चीज को हम फिर से कर दे रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा था पी ई अपान डी पी और क्यू एफ अपान डी क्यू, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, इसको भी हटा देंगे, ठीक है, एक जोड़ देंगे। तो देखिए कैसे होगा कि पी ई अपान डी पी प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू एफ अपान डी क्यू प्लस 1, ठीक है। एक जोड़ दिए तो क्या होगा, देखिए पीई प्लस डी पी अपान डी पी इज इक्वल टू क्यू एफ प्लस डी क्यू अपान डी क्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पीई प्लस डी पी, पीई प्लस डी पी क्या हो जाएगा, डीई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डीई अपान डी पी इज इक्वल टू क्यू एफ प्लस डी क्यू, क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी एफ अपान डी क्यू, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे, यहाँ अच्छा करवा देगा, ठीक। चलो ये तो हो चुका है, यहाँ तक तो है। यहाँ से देखो समीकरण 1 से ये करवा चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ए बी, समीकरण 1 क्या है आपका, ए बी अपान डी ई, ठीक है, और डी एफ, ठीक है। देखो डी एफ अपान ए सी ये हो जाएगा। इसी तरह समीकरण ए बी अपान डी ई इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं कि बी सी अपान ई एफ, ये समीकरण 2 हो जाएगा, और ये समीकरण 1। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या आ जाएगा, डी पी अपान डी ई, ठीक है, और इक्वल टू ए सी अपान डी एफ इक्वल टू बी सी अपान ई एफ। तो ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए।